हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। यह आपके सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों बात करते हैं ऑप्शनों की। पहला है आर सी अग्रवाल, दयाराम साहनी, डी आर भंडारकर या एन आर बैनर्जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में विराटनगर या बैराट का उत्खनन किया गया था। तो दोस्तों उत्खनन कब किया गया था? उत्खनन किया गया था 1936 से 1937। 1936 से 1937। दोस्तों यहाँ से पंचमार्ग सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कौन से सिक्के दोस्तों? पंचमार्ग सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं बैराट सभ्यता से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोहा युग काल, ताम्रपाषाण काल या पुरा पाषाण काल? तो जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों किस काल से? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इस गणेश्वर सभ्यता के संबंध की बात करें दोस्तों तो ये सीकर जिले कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के अंदर स्थित है। नीम का थाना सीकर के अंदर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे? जो आहड़ सभ्यता के लोग हैं दोस्तों वो किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे? गेहूं, चावल, मक्का या फिर बाजरा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। जो चावल है उससे आहड़ सभ्यता के लोग परिचित थे। अब बात करते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता है कहाँ पे? आहड़ सभ्यता जो है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर के अंदर है आहड़ सभ्यता। और बात करें दोस्तों ये किस नदी के किनारे है? तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों? बनास नदी के किनारे ये स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? दोस्तों जो रंग महल सभ्यता है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है आपके बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। जो रंगमहल सभ्यता है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों ये किस नदी के किनारे है? तो ये प्राचीन घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, आर सी अग्रवाल, अमलानंद घोष या फिर राखालदास बनर्जी? तो दोस्तों इसकी जो खोज की गई थी वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष। अब बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का अर्थ क्या है? जो कालीबंगा का अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ है। अब दोस्तों बात करते हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है? यह प्राचीन घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं, उस नदी के किनारे यह स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरातात्विक स्थल बागोर किस जिले में स्थित है? दोस्तों पुरातात्विक स्थल बागोर किस जिले में स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली या फिर बीकानेर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा जिला। कहाँ पे दोस्तों? भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है बागोर सभ्यता। इसका दोस्तों उत्खनन की बात करें तो उत्खनन वी एन मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? जो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष है दोस्तों वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, बैराट, नगर या फिर नालियासर? दोस्तों ये अवशेष मिले हैं बैराट सभ्यता से। बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं बैराट सभ्यता से। दोस्तों यहाँ से गौतम बुद्ध का अस्थि कलश भी प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? जो आहड़ संस्कृति के लोग हैं दोस्तों वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों तांबा से परिचित थे, लोहे से परिचित थे, टिन से परिचित थे। तो किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से आहड़ सभ्यता के लोग जो हैं वो परिचित नहीं थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिलुंड सभ्यता किस जिले के अंदर स्थित है? उदयपुर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, राजसमंद के अंदर या फिर बांसवाड़ा के अंदर? तो दोस्तों जो गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगी बनास नदी। बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजक डूंगरी,
भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी किस जिले के अंदर स्थित है? जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर, भरतपुर या फिर दौसा? तो दोस्तों बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी यह तीनों जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। और ये किस सभ्यता से संबंधित है? इनका संबंध दोस्तों है बेराट सभ्यता से। किस सभ्यता से दोस्तों? बेराट सभ्यता से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? दोस्तों कौन से इतिहासकार है जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? जी.एच. ओझा, दयाराम साहनी, दशरथ शर्मा या फिर सामल दास? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी राजधानी की संज्ञा दी थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? अग्नि वेदिकाओं का अर्थ हुआ दोस्तों कि यहाँ से कितने हवन कुंड, जो हवन कुंड है वो प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कितने प्राप्त हुए हैं? 5, 6, 7 या फिर 11? तो दोस्तों कितने प्राप्त हुए हैं? 7 हवन कुंड यहाँ से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा की क्या विशेषता है। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है गोरे और कोठे। गोरे और कोठे का संबंध किस सभ्यता से है? जो गोरे और कोठे हैं दोस्तों उनका संबंध किस सभ्यता से है? कालीबंगा, बागोर, बेराट या फिर आहड़ सभ्यता? तो दोस्तों जो गोरे और कोठे हैं उनका संबंध आहड़ सभ्यता से है दोस्तों। इनका गोरे और कोठे का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? ये अनाज रखने के पात्र थे दोस्तों। पुराने जमाने के अंदर अनाज रखने के पात्र थे आहड़ सभ्यता के अंदर, उन्हें कहते हैं गोरे और कोठे। दोस्तों यहाँ पर है ना एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए दोस्तों। इसका अर्थ हुआ दोस्तों यहाँ पे सामूहिक भोजन व्यवस्था प्राचीन समय से ही विद्यमान थी दोस्तों। सामूहिक भोजन व्यवस्था प्राचीन समय से ही विद्यमान थी। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो बागोर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ढील नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी या फिर कोठारी नदी? दोस्तों जो बागोर सभ्यता है यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? कांतली नदी के किनारे सभ्यता दोस्तों गणेश्वर। कौन सी दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे। दोस्तों बाणगंगा नदी के किनारे सभ्यता जो है वो है बेराट। कौन सी दोस्तों? बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों ढील नदी की बात करें तो ढील नदी के अंदर यहाँ पे रेड सभ्यता। कौन सी दोस्तों? रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा गया है? प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा गया है? सुनारी सभ्यता, रेड सभ्यता, कुरड़ा सभ्यता या बालाथल सभ्यता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता दोस्तों है कहाँ पे? ये सभ्यता है टोंक के अंदर। किस जिले के अंदर दोस्तों? टोंक जिले के अंदर ये सभ्यता स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किस सभ्यता स्थल से कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों जो कुष्ठ रोग के साक्ष्य है वो किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाथल सभ्यता। किस सभ्यता से दोस्तों? बालाथल सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं। और ये बालाथल है कहाँ पे दोस्तों? ये स्थित है उदयपुर जिले के अंदर। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भाबरू का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? भाबरू का जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, जोधपुरा से, बेराट से या फिर आहड़ से? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है बेराट से। और बेराट से दोस्तों ये प्राप्त हुआ है बीजक की डूंगरी। कहाँ से दोस्तों? बीजक की पहाड़ी है जो वहां से प्राप्त हुआ है। 1837 के अंदर प्राप्त हुआ है दोस्तों। 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट ने इसे खोजा था दोस्तों। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने इसे 1837 के अंदर खोजा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया गया था। रंगमहल जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी, वी.एन. मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास या फिर डॉक्टर हन्नारिड? स्वीडन के थे ये डॉक्टर हन्नारिड, उनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। चलिए दोस्तों